कादिर साहब, ये भी बताएं आपकी निहाल साहब की पार्टी से कितनी दोस्ती अब होने वाली है, क्योंकि ये जो खबर है इसमें कितना वजन है कि आप लोग अब बाकायदा हिस्सा बनने वाले हैं पार्लियामेंट का, पंजाब में भी और वफाक में भी, पार्लियामेंट कह रही हूँ, काबीना का। मुन्ना, अभी तक तो कोई पार्टी क़यादत की तरफ से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन की पार्टी के जो तर्जुमान हैं या टॉक शो में आने वाले लोग हैं, उनको ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि हम हुकूमत में शामिल हो रहे हैं। मगर उससे पहले माजी में आपको याद होगा, बाकायदा हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बाकायदा फैसला हुआ कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अब अगर दोबारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये फैसला देती है या हमारी क़यादत फैसला करती है तो यकीनन फिर हुकूमत में शामिल होंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये तो मैं कंफर्म आपके इसको फैसला नहीं हुआ है, मगर आगे चल के क्या होगा उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता। यानी कि शमूलियत हो सकती है, ये दोस्ती आगे बढ़ सकती है। आपकी क्या तजवीज़ है कादिर साहब? ये कोई लीगली स्पीकिंग मतलब पीटीआई कह रहे हैं, जैसे भी निहाल साहब ने बताया, बहुत दलाइल दिए उन्होंने कि किस तरह से पीटीआई का तो हक ही नहीं था इन मखसूस नशिस्तों पे। पीटीआई वाले ये कहते हैं कि अगर हमारा नहीं था तो आपका कहां से हक हो गया, क्योंकि मखसूस नशिस्तें तो उस तनासब से, परसेंटेज से होती हैं कि जितनी आपने जनरल इलेक्शन में सीटें जीती हैं, तो उस परसेंटेज को तो आपने दूर बहुत पीछे छोड़ दिया। तो अगर उनको नहीं मिली तो ये आपको भी तो नहीं मिलनी चाहिए। आपका इस पे क्या राइट हुआ, जो आप तमाम पार्टी जिस राइट को इतने मतलब फख्र से आप क्लेम कर रहे हैं सारे? मुन्ना, बहुत अच्छे कि आपने एक ऐसा पैनल तश्कील किया है जो तीनों वकला है और यकीनन कानून और आइन की बात करेंगे। अगर आप जस्टिस फाइज ईसा की फैसले को और मौजूदा की या जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को आप इकट्ठा देखेंगे तो फिर तो कोई नहीं होगा। अभी हामिद खान साहब ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या एनी बेंच में जो आर्गुमेंट्स की है, वो तो किसी तौर पे लग नहीं रहा था कि वो एक तो वकील है या वकालत वाली आर्गुमेंट्स करे। वो तो एक पीटीआई की वर्कर की हैसियत से एक जलसे से खिताब कर रहा था। बार बार जजेस की टोकने के बावजूद ना वो रूल्स की बात कर रहे थे, ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की बात कर रहे थे, ना आइन की बात कर रहे थे। तो फैसला नहीं होगा। अगर पीटीआई के वर्कर को खुश करने के लिए मैं आए दिन फेसबुक में देखता हूँ कि खान साहब अगले दिन रिहा हो जाएगा, अगले हफ्ते रिहा हो जाएगा, तो ये तो कारकुन को खुश करने के लिए तो जरूर आप आर्गूमेंट्स भी कर ले फेसबुक के। मगर जो फैसला है आईनी, जो बेंच ने जो फैसला दिया, देखिए मुन्ना, मैं प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता, हमारे दूसरे गेस्ट निहाल हाशमी साहब तो इलेक्शन लड़ चुके हैं, अजहर सिद्दीक साहब को मुझे नहीं पता कि वो इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े। इलेक्शन के फॉर्म में जब आप फॉर्म भरते हो, आप उसे एक बॉक्स होता है, एक खाना होता है, उसमें लिखना पड़ता है कि आप आजाद हो या सियासी पार्टी से हो। अगर पीटीआई की जो लोगों ने जो सियासी पार्टी है पीटीआई लिखा, वो तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसको जो है वो सियासी पार्टी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया उसके बाद वो हो गए आजाद। तो आजाद के लिए फिर आइन में या इलेक्शन रूल्स में जायज है कि 3 दिन। लेकिन आपको कादिर साहब याद होगा, उस पूरे फैसले के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने ही एक तशरीह भी तो की थी, जिसमें ये उन्होंने कहा था कि हमने तो कभी नहीं कहा इलेक्शन कमीशन को कि ये पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, पार्टी है, अपनी जगह मौजूद है, हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। वो भी तो हुआ था सारा कुछ। बहुत सारी बातें ऐसी कि उगला समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं। जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आइन की कानून की धज्जियां उड़ा के और पीटीआई का वर्कर बन की जो फैसला किया उन्होंने, उसका कोई कानून से ताल्लुक नहीं है। यानी जो आइन में लिखा हुआ है या इलेक्शन रूल्स में लिखा हुआ है 3 दिन का टाइम, यानी कोई भी आजाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी घर से आइन बना के 15 दिन दे दिया। फिर उसमें जो 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया, उनको बेचारों को तो ऐसे सरजनिश की जैसा वो जज नहीं हो बल्कि उनके सबऑर्डिनेट क्लर्क हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उस फैसले का आइन से कोई ताल्लुक नहीं था, ना कानून से ताल्लुक था। वो गुस्सा था कि मुझे चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया गया, लिहाजा उन्होंने जो है ना वो जो हो सके उसने वोट किया। तो मैं समझता हूँ, मैंने उस वक्त भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि उस फैसले का कानून से आइन से कोई ताल्लुक नहीं हो। फिर एक बात और याद रखना चाहिए आपके सुनने वाले के लिए, तो रिव्यू की बात है, हो सकता है अजहर सिद्दीक साहब भी ये बात कर ले, पूछ लेते हैं। वही बेंच सुनती है जो फैसला देती है। मगर जब इसकी तरमीम जो खुद पीटीआई उसका हिस्सा थी और पीटीआई के गौर खान और रूफ हसन साहब ने कहा कि ये तो मसौदा ही हमारा है, उस 26वीं तरमीम में ये कहा गया है कि रिव्यू कोई भी बेंच सुन सकता है। तो जैसा वो रिव्यू वो बेंच नहीं है जिसने फैसला दिए, राइट, ठीक।